इस पर कोई पेश नहीं चल रही है इनकी, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। यहाँ मैंने ये भी सुना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब कह रही थी तारक भट्ट को पीएसए लगाएंगे। मैडम जी, मुबारक होगी उस दिन आपको जब आप मुझे पीएसए लगाएंगे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई चक्का नहीं हूँ, मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, ना मैं बदमाश हूँ और ना ही मैंने कोई कत्लेआम किया है। तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, हमें मुजफ्फराबाद की तरफ धकेल रहे हैं। नज़दीक है जब 150 किलोमीटर हम रजौरी जाएंगे। क्यों जाएंगे हम रजौरी? ये बहुत गलत फैसला है। सरकार को इसमें अपने फैसले को बदलना चाहिए और ऐसा ना हो कि रियासी के लोग जो हैं ये सड़कों पर उतरे, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट की खातिर रियासी 72 दिन बंद रह सकती है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ऑर्डर जो मिला है कि जो चीफ इंजीनियर का 2 दफ्तर जो है वो रजौरी में चला गया है। चलिए इसी से बातचीत करने के लिए हमें तारक भट्ट सर के पास चलते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि वो आखिर वो क्या माजरा है, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या नौबत पड़ी यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए। भट्ट साहब, आपका हार्दिक स्वागत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आप बताएं कि इसको क्या आवश्यकता पड़ी और क्या लोग उल्टा जाएंगे रजौरी और उधर जा कर के वहाँ करेंगे? पहले तो शायद मेरे ख्याल उधमपुर में था और चीफ इंजीनियर उधमपुर में बैठते थे, जम्मू में बैठते थे। कौन से डिपार्टमेंट के हैं सर, और हमारे दर्शकों को बताएं और क्या मुश्किलात सामने आ रही? पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि और बुरी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। देखिए, आपका जो सवाल था कि चीफ इंजीनियर PWD का जो था वर्क्स डिपार्टमेंट का, वो जम्मू में बैठता था और अब वो नहीं, एक तो उधमपुर से भी आता था, वो क्या थे? उधमपुर में नहीं बैठता। उधमपुर में हमारे SC बैठते थे, PWD के सुपरिटेंडेंट थे। हाँ, ये चीफ इंजीनियर जो है, अब 2 दिन पहले एक आर्डर निकला है सरकार की तरफ से, अब हमारा चीफ इंजीनियर जो है वो रजौरी में बैठेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये रियासी के साथ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। पहले हमारा DGM JK बैंक का था, उसका दफ्तर जम्मू के बजाय रजौरी में कर दिया। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कंजर्वेटर था, उसका दफ्तर रजौरी में है। अब चीफ इंजीनियर का दफ्तर जो है उसमें मुख्तलिफ महकमा जो हैं वो उसमें मदगम किए हैं, और जैसे टूरिज़म का है, कुछ और भी है। अब चीफ इंजीनियर का दफ्तर हमारा जो है वो रजौरी में रख दिया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रजौरी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, जम्मू यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। हम क्यों जाएंगे रजौरी में? किस लिए जाएंगे हम रजौरी में? क्या साजिश है? मुझे तो यह लग रहा है कि ये जो 2 डिवीज़न बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जम्मू में हम 2 डिवीज़न बनाएंगे, सरकार की कोशिश है कि 2 डिवीज़न हम बनाएंगे, एक पीर पंचाल में बनाएंगे और एक चनाब वैली में बनाएंगे। बनाएं, चनाब वैली में बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। पीर पंचाल में बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वोट लेने के लिए, पार्लियामेंट के जब वोट पड़ेंगे तो वोट हमने जम्मू वालों को डालने हैं, हमें जम्मू के साथ लगा दिया है। और जब हमने अपना काम करवाने के लिए हमने रजौरी जाना है या पुंछ जाना है, कहाँ जाना है? पुंछ वालों को वहाँ क्या कहते हैं, अनंतनाग के साथ लगा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने तो तबाही करके रख दी है। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये पुंछ रजौरी के साथ हमें लगाना जो है, ये बहुत बड़ी D क्लास का ठेकेदार बेचारा गरीब होता है, वो तो कैसे पहुँचेगा जनाब उधर? और जनाब, ठेकेदार की बात आप कर रहे हो कि अगर हमें कोई डेपुटेशन लेके जाना है चीफ इंजीनियर के पास, तो हमें रजौरी जाना है। जब हम 70 किलोमीटर जम्मू, हमें नज़दीक है जब 150 किलोमीटर हम रजौरी जाएंगे। क्यों जाएंगे हम रजौरी? ये बहुत गलत फैसला है। सरकार को इसमें अपने फैसले को बदलना चाहिए और ऐसा ना हो कि रियासी के लोग जो हैं ये सड़कों पर उतरे, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट की खातिर रियासी 72 दिन बंद रह सकती है। NC के आगे क्या प्रोग्राम है? NC का क्या, इसी इशू को लेकर के? देखिए, हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ये चाहते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को जम्मू के साथ रखा जाए। हम नहीं जाएंगे रजौरी। अगर वो सरकार ने नहीं किया तो फिर आपका NC का क्या इशू है? जब हमारा स्टैंड ये है कि हम जम्मू के साथ रहेंगे। अगर कल को हमारी सरकार आती है तो हम अपनी सरकार से लड़ेंगे, उनसे भिड़ेंगे और अपना हक हासिल लेके रहेंगे। और हम अपना ये दफ्तर पहले जाए क्यों? जब कोई दफ्तर चला जाता है तो फिर वहाँ से उठाना मुश्किल हो जाता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत से रियासी सरकार को कहना चाहता हूँ, और रियासी की जनता जो है वो ये बात बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो रजौरी के साथ लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? रजौरी को लगाएं रियासी के साथ, यहाँ बनाएं वो क्या चीफ इंजीनियर का दफ्तर रियासी में खोलें, उधमपुर को भी हमारे साथ रखें, रजौरी पुंछ को भी हमारे साथ रखें। उसमें क्या एतराज़ है? हम क्यों जाएंगे रजौरी? रियासी
हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आपको बनाना ही है आप जम्मू में रखें, जहां हम 70 किलोमीटर जाएंगे, 1.5 घंटा हमें वहां जाने को लगता है, 1.5 घंटा आने को लगता है। दिन भर हम काम करके शाम को आराम से घर में वापस आ सकते हैं। जब रजौरी जाना होगा 4-5-6 घंटे लगेंगे हमें जाने में, 4-5-6 घंटे लगेंगे आने में, फिर हमको रात को वहाँ पर रुकना पड़ेगा। हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, हमें मुजफ्फराबाद की तरफ धकेल रहे हैं। भट्ट साहब, नेक्स्ट क्या आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई मेमोरेंडम वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा क्या? अभी इस पे बहुत मीटिंग होगी शहर की, शहर के लोग इसमें फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। अभी शहर के लोगों को पता चल चुका है कि हमारा चीफ इंजीनियर जो वहाँ रजौरी में रख दिया गया है, और इसी तरह से कल को ये एक एक करके दफ्तर जो रियासी वालों के दफ्तर वहाँ रखेंगे। ये उल्टी गंगा जो है ये हम नहीं बहने देंगे, जो सीधा रास्ता है उसी सीधे रास्ते पर रहें। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ होश के नाखून लें। आप कर क्या रहे हैं कि आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना है या लोगों की तबाही के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? ये कैसी सरकार है, कुछ समझ नहीं आती। ये कर क्या रहे हैं, इनका भेजा खराब हो गया है। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आपके जो दाएं बाएं जो मंडली जो आपकी जो अफसरों की है ना, वो कम से कम अगर कोई आप कोई फैसला लेते हो तो लोगों को भी तो पूछो कि लोगों को क्या मंजूर है। कहीं लोगों को एतराज़ तो नहीं इस बात का? चंद 4 आदमी बैठते हैं तो सुबह कानून बना देते हैं, रात को ख्वाब आता है इनको और सुबह उसी पर कानून बना देते हैं, तो लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये बात गलत है। जो लोग चुने हुए लोग हैं, डीडीसी बीडीसी, वो क्या कर रहे हैं सर? वो नोट इकट्ठे कर रहे हैं, सिर्फ नोट इकट्ठे कर रहे हैं। उनको वो जो मिल गया है ना, वो उनको क्या कहते हैं कि ओहदे जो उनको मिल गए हैं, लोगों ने इनको बनाया था ये माल इकट्ठा करें, ये नोट इकट्ठे करें, लोगों के काम ना करें। लोग जाएं जहन्नम में। लोगों की तो तबाही करके इन लोगों ने रख दी है। अरे भाई, आपको लोगों ने वोट दिए थे कि आप लोगों के काम करो। ये क्या आपके बनने जब कोई ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, खास करके जिला रियासी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ओहदों के पीछे मत मरें। ये ओहदों के लिए मत, आपको ओहदे मिल गए हैं, जबान को ताले लगा दिए आप लोगों ने। भाई हम अपोजिशन के लोग हैं, हमारी तो सुनाई कोई है नहीं, लेकिन हम हर बात को हाईलाइट करते रहते हैं। अपोजिशन कमजोर है सर, सुनाई तो भी नहीं है। अपोजिशन कमज़ोर हो या ना हो, उनके पास फौज है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सीआरपी है, 50 किस्म की अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। देश तभी तरक्की कर सकता है सर। अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अपोजिशन को बोलने नहीं देते हैं। अभी मुझ पर कोई पेश नहीं चल रही है इनकी, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। यहाँ मैंने ये भी सुना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब कह रही थी तारक भट्ट को पीएसए लगाएंगे। मैडम जी, मुबारक होगी उस दिन आपको जब आप मुझे पीएसए लगाएंगे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई चक्का नहीं हूँ, मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, ना मैं बदमाश हूँ, और ना ही मैंने कोई कत्लेआम किया है, ना ही मुझ पर कोई मेरा करैक्टर खराब है। कैसे पीएसए लगाएंगी आप मुझे? ये आप सोचना बंद कर दीजिए। अगर लगाएंगे तो आपके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अदालतें यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे पीएसए से डराने की कोशिश मत करें। पीएसए सर वो किस कारण से, कौन सी इलीगल काम कर रहे हैं? हम जब सरकार की सच्चाई बोल रहे हैं, हम सच बोलते हैं, सच बोलते हैं तो इलीगल। हम लोगों के हक में सरकार की गलत पॉलिसियों को उजागर करते हैं, जिसका तो उसका इनको तकलीफ होती है, इसलिए हमको डराते हैं। कोई कहता पीएसए लगा देंगे, लगाएं मुझे पीएसए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ अगर पीएसए लगाकर जेल में डालेंगे, रोटी तो परमात्मा वहाँ भी देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, ना मुझे डराने की कोई शुक्रिया भट्ट साहब, शुक्रिया आप लोगों हमारे साथ बातचीत करने का। मैं ये कह रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करता हूँ कि इस रियासी का बेड़ा गर्क कर रही है सरकार। कुछ बोलो, कुछ मुंह खोलो अपना, इस रियासी को बचाओ। क्यों रियासी को वहाँ रजौरी के साथ लगाया जा रहा है? क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्या आपने कोई पैसे खाए हैं, कोई रिश्वत खाई है आपने किसी से? डेजिग्नेशन चले जाता है सर, बोलते हैं, जनता बोलती है उनका डेजिग्नेशन चले जाता है, उनको बाहर कर देते हैं, डरा देते हैं। हाँ, ये भी ठीक है डेजिग्नेशन, लेकिन उनको पता है किसी को सरपंच की टिकट चाहिए, किसी को पंच की टिकट चाहिए, किसी को बीडीसी की चाहिए, किसी को डीडीसी की चाहिए, किसी को एमएलए की चाहिए। ये अपनी टिकटों की खातिर लोगों को दाव पे लगा करके लोगों को बेच रहे हैं, लोगों का सौदा कर रहे हैं। बारे बाप भारतीय जनता पार्टी, मुबारक हो आपको। धन्यवाद। भट्ट साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा। ये जनता का कहना था, जनता की आवाज़ जो इन्होंने हमारा चैनल आप लोगों दर्शकों का चैनल है, हमारे जनता रियासी का चैनल है, कि जो इन्होंने शब्द बोले वो मैं भी बहुत बार सुना हूँ, बहुत बार लोगों से सुना हूँ कि जब भी हम अगर बीजेपी के लीडर साहबान से किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो जनाब हमारा 200 के 500 या 1000 व्यूज़ तक भी लोग नहीं देखते। क्यों इग्नोर करते हैं?
ये मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो लीडर जो नया ग्रुप बन रहा है उनको यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दर्शकों, क्योंकि दर्शकों अगर नाराज हो गए, दर्शक मतलब मेरे पब्लिक नाराज हो गई, तो आपको वहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है कभी भी। इसे मैं ज़्यादा और ना कहते हुए कैमरामैन के साथ BS राजपूत को देंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।